हेलो बच्चों, मैं मनीष गुप्ता। मैंने आप लोगों के लिए एक और असाइनमेंट सॉल्व करवा दिया है और जो आज असाइनमेंट सॉल्व करवा रहा हूँ वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बच्चों ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने क्या किया, पहला और दूसरा करवा दिया है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या है। बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट हैं ABCD। ए पार्ट में पूछा गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन के लिए क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे पूछा गया है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके प्रोविजंस बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है। बी पार्ट है एडवांटेजेस ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर्स ऑफ बाई एक कंपनी। एक कंपनी बाईबैक करती है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। और जो सी पार्ट है वो है हमें बताना है परचेज कंसिडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। और बच्चों जो डी पार्ट है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है और ऑब्जेक्टिव बताना है। तो बच्चों ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट थे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवा दिया है। कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो 4 में से, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होगा है कि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे, यहाँ पे गलती के कोई चांस नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन चुने हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर बाकी भी करवा सकता था सॉल्व, लेकिन सिर्फ 2 करने थे और मेरे पास टाइम की कमी थी, जिस वजह से मैंने सिर्फ 2 ही करवाए हैं सॉल्व, ताकि तुम लोगों का असाइनमेंट पूरा कंप्लीट बन जाए। तो बच्चों आओ सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के। तो बच्चों ये रहा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको साथ साथ नोट करते रहो। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का एंड हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा दिया। अच्छा बच्चों एक बात और, जैसे मेरे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज थी, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ मैं, होम ट्यूशन्स भी हैं, बैचेस भी हैं, तो जिस वजह से असाइनमेंट लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया है, मतलब डाल दिया है स्कैन करके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट था उसमें पूछा गया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या, मतलब क्या करना है, उसके प्रोविजंस क्या है। तो बच्चों ये उसका आंसर है, यहाँ से स्टार्ट है। वैसे तो अंडर सेक्शन ये दे रखा है और ये उसके यूज़ दे रखे कि कहाँ का यूज हो सकता है, लेकिन तुम लोग चाहो तो ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट, ऊपर से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हें जितना ठीक लगे उतना लिख लो। वैसे आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो पूरा लिख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ तक आंसर है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ तक है।
ठीक है। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसमें पूछा गया था बाई बैक का एडवांटेज क्या है। तो ये एडवांटेज है उसका, ये एडवांटेज पूरा यहाँ से लिख लेना, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। फिर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड में पूछा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन को समझाना है। तो बच्चों ये जो है देखा जाए तो इसका आंसर तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और कहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन। इसके 4 पार्ट है। ए लंप सम मेथड है, नेट पेमेंट मेथड है, नेट एसेट्स मेथड है, इंट्रिंसिक वर्थ मेथड है। बच्चों तुम चाहो तो इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स के लिए। इसके लिए इन चारों मेथड को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। जैसे फर्स्ट मेथड है तो वो 4-5 लाइन में एक्सप्लेन है। फिर सेकंड मेथड है, ये भी एक्सप्लेन है। फिर उसके बाद थर्ड मेथड है, ये भी एक्सप्लेन है। और ये फोर्थ मेथड है, थर्ड देख लो अच्छे से, ठीक है बच्चों। और फिर ये फोर्थ मेथड है, सॉरी हाँ फोर्थ मेथड है ये। और यहाँ पर फोर्थ भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला ज़्यादा मत लिखना, यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया है। एग्जाम्पल लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्ज़ी है। तो बच्चों यहाँ तक कर लेना। और फिर उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका डी पार्ट, जो डी पार्ट है बच्चों उसमें है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो का मीनिंग ऊपर के 3-4 लाइनों में मिल जाएगा। ऊपर के 3-4 लाइन में मीनिंग है कैश फ्लो की, और ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात और, वो ये कि मेरे को ना थोड़ा टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता। दूसरी बात बच्चों ये कि मैंने इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग की वीडियो बनाई हुई है, और मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की भी वीडियो बनाई हुई है। वो तुम वहाँ पर जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाकर। इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग की जो वीडियो है उसमें एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है, जिसके लिए मैंने एक और वीडियो डाली हुई है वहाँ पर, उसमें करेक्शन के लिए। बाकी सब ठीक है। और एक काम और करना बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर ठीक है, हो सकता है तो कल अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इकोनॉमिक्स का भी असाइनमेंट कल अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर एंड हो गया है।